मंगल के दो रूप हैं नेक और बदकार, सूर्य बुध ने की करें सूर्य शनि खुकवार। हनुमान जी देवता बने राम के दूत, बुरी रूह भटकी फिरे कहलाती है भूत। वैसे तो हर ग्रह में यदि कुछ गुण है तो कुछ अवगुण भी है, परंतु मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है कि वह उत्तम प्रभाव दिखाते दिखाते एक बार भी जरा सा बुरा प्रभाव दिखाने लगा तो फिर वह बड़ी तेजी से चाल से बुरा प्रभाव दिखाने लगता है, और जब तक कि उसके मंदे प्रभाव और मंदे स्वभाव की ओर ध्यान जाएगा, जब तक मंगल के मंदे प्रभाव को रोकने के लिए यत्न और उपाय किया जाएगा, तब तक मंगल इतनी हानि कर देता है कि उसको पूरा करने के लिए बहुत समय लग जाता है। कई बार तो मंगल के बुरे प्रभाव को रोकना संभव ही नहीं हो पाता। ऐसा होता है मंगल ग्रह जिसकी पहली राशि है मेष, जिसका मासिक राशिफल नवंबर माह के लिए हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। राशि क्रम की पहली राशि है मेष राशि, जिसका राशिपति है मंगल। मंगल कर्क राशि में वर्तमान समय में गोचर कर रहा है। कर्क राशि में मंगल सदैव ही नीचगत माना जाता है, अर्थात मंगल बद माना जाता है। पूरे नवंबर मास में मंगल नीचगत ही रहने वाला है। शनि 13 नवंबर 2024 तक कुंभ राशि में वक्री रहेगा। तत्पश्चात शनि कुंभ राशि में ही मार्गी हो जाएगा। 6 नवंबर तक शुक्र वृश्चिक राशि में रहेगा। तत्पश्चात शुक्र धनी राशि में गोचर करेगा। बृहस्पति वृषभ राशि में पूरे माह ही वक्री रहने वाला है। बुध नवंबर माह में वृश्चिक राशि में रहने वाला है तथा 25 नवंबर से बुध भी वक्री हो जाएगा। राहु मीन राशि में तथा केतु कन्या राशि में गोचर कर रहा है। सूर्य 16 नवंबर तक नीचगत रहेगा। तत्पश्चात सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करने लगेगा। मेष राशि के पंचम भाव का स्वामी सूर्य प्रथम अर्धांश में सप्तम भाव में नीचस्थ रहने वाला है। जब भी सूर्य नीचगत होते हैं तो समुद्र मंथन के योग बनता है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय सूर्य देव नीच राशिगत थे। समुद्र मंथन में अमृत निकला था, चंद्र की उत्पत्ति हुई थी है, लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से ही निकली थी। इसीलिए जब सूर्य नीचगत होते हैं उसी मास में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। आप सभी दर्शकों को दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर चुन लें। सबसे पहले हम आपके कैरियर एवं स्वास्थ्य के बारे में आपको बताने वाले हैं। चौथे घर को चंद्रमा की मिल्कियत माना गया है। इसमें मंगल का गोचर बताता है कि चंद्र के पानी को मंगल की आग सुखाती रहेगी, अर्थात नवंबर माह में मेष राशि वालों को आर्थिक तंगी का सामना निश्चित ही करना पड़ेगा। धन कहां से आ रहा है और कहां को जा रहा है आपको पता भी नहीं लग पाएगा। इसी सब के चलते मेष राशि वालों को हृदय की अशांत स्थिति का सामना करने पड़ेगा। ऐसे में दूसरों से ईर्ष्या करने से बचेंगे तो मंगल आपको कुछ अनुकूलता अवश्य ही दे सकता है। दशम भाव का स्वामी एकादश भाव में स्थापित होकर के वर्तमान समय में वक्री गति से चल रहा है, किंतु आपके लिए परम सौभाग्य की बात यह है कि 13 नवंबर को यह शनिदेव मार्गी होने वाले हैं, अर्थात 13 नवंबर के पश्चात आपको कैरियर के क्षेत्र में अवश्य ही उछाल देखने को मिलेगा। कोई लाभ अथवा लाभ का पद या प्रमोशन भी आपको प्राप्त हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। बोनस इत्यादि से मिलने से मन में प्रसन्नता का संचार अवश्य ही होगा। 6 नवंबर के पश्चात आपकी कुंडली में बृहस्पति एवं शुक्र का क्षेत्र परिवर्तन योग बन रहा है, जिसके कारण आपको पितृपक्ष से अथवा उत्तम भाग्य के चलते ननिहाल से नवंबर माह में प्रचंड लाभ होने के योग बन रहे हैं। परिवार में किसी समारंभ के होने से मन खुशियों से भरा रहेगा। दूसरा भाव है संतान का भाव।
पंचम भाव यानी विद्या, बुद्धि एवं संतान का भाव का स्वामी 13 नवंबर तक नीच का रहने वाला है, जिसके कारण संतान पक्ष से आपको मानसिक संतुष्टि प्राप्त होने वाली है। किंतु 16 नवंबर के पश्चात संतान की ओर से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होने के प्रबल योग बन रहे हैं। शनि की दृष्टि भी पंचम भाव पे पूर्ण रूप से पड़ रही है, जिसके कारण यह कहा जा सकता है कि संतान शनै शनै तरक्की के पथ पर प्रशस्त होती चली जाएगी और आपको भी उससे कुछ शांति का एहसास होने लगेगा। शनि का उपाय करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा, इसीलिए शराब, मांस एवं अंडे का परहेज आपको हर तरह के अजाब से बचाएगा। भूमि पर चुल्लू भर तेल गिराने का उपाय आपको निश्चित ही लाभ प्रदान करेगा। तीसरा जो हमने चुना है विषय, प्रणय संबंध। नवंबर मास के प्रारंभ में सप्तम भाव में सूर्य नीचगत होकर के प्रथम पक्ष में रहने वाला है, अर्थात प्रणय के संबंधों के बारे में यह कहा जा सकता है कि 15 नवंबर तक का समय आपके लिए दाम्पत्य जीवन में असंतुष्टिपूर्ण ही कहा जा सकता है। पत्नी या पति अर्थात दाम्पत्य साथी का स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को सामना करना अवश्य पड़ेगा, किंतु 6 नवंबर के पश्चात दाम्पत्य सहयोगी के स्वास्थ्य में अनुकूलताएं आपको निश्चित ही दिखाई देने पड़े लगेंगी। इसके अतिरिक्त बृहस्पति एवं शुक्र का क्षेत्र परिवर्तन योग होने से आपको एक्स्ट्रा मैरिटल प्रणय संबंध भी इस नवंबर मास में बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। चौथे भाव में नीचस्थ मंगल होने के कारण परिवार में कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, किंतु मंदिर में लगातार सेवा करने से निश्चय ही ऐसे संबंधों से आनंद की प्रगाढ़ता बढ़ने वाली है। अतः मंदिर में देव सेवा करना आपके लिए इस नवंबर मास में परम सौभाग्यशाली सिद्ध होने वाला है। चौथा जो विषय है हमने चुना है वह है धन संपदा के क्षेत्र में आपका जीवन किस प्रकार का नवंबर माह में रहने वाला है। मंगल के उत्पातकारी होने के कारण हालांकि आपके जीवन में नवंबर मास में अनावश्यक व्ययों का होना आपको आर्थिक मोर्चे पर कुछ दिक्कतें पेश करने वाला है, लेकिन प्रथम सप्ताह में गुरु शनि का क्षेत्र परिवर्तन योग बनने से अंततोगत्वा आपके जीवन में धन का आगमन स्मूथली बना रहने वाला है, यानी कि आपकी जरूरतों के अनुसार धन आपको प्राप्त होता ही रहेगा। एकादश भाव में बैठा हुआ शनि आपको पूरे माह में धन की आमदनी का दरिया स्मूथली चलाता रहेगा। इसके अलावा इस माह में विशेष बात यह है कि 13 नवंबर को शनि देव अपनी वक्री गति को छोड़कर मार्गी होने वाले हैं, यानी 13 नवंबर के पश्चात आपको निश्चय ही जीवन के धन के क्षेत्र में विशेष अनुकूलताएं प्राप्त होने वाली हैं, किंतु रात्रि की नींद आपकी अवश्य ही किसी ना किसी कारण से डिस्टर्ब होने की संभावना भी दिख रही है। अतः सोने वाले स्थान पर सौंफ तथा देसी खांड को एक छोटी सी पॉलीथीन में पैक करके अपने तकिए के नीचे रखेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा और आपको आर्थिक अनुकूलताएं स्वमेव प्राप्त होने लगेंगी। अब हम आपको बताते हैं कि नवंबर माह की कौन कौन सी तिथियां आपको शुभ एवं अनुकूल परिणाम देंगी और कौन सी अशुभ या प्रतिकूल परिणाम देंगी। नवंबर माह की 1, 2, 8, 10, 11, 18, 19, 28 एवं 29 तिथियां आपको अनुकूल एवं शुभ परिणाम देने वाली रहेंगी और आपको सार्थकता के साथ परिणाम प्राप्त होंगे, जबकि नवंबर माह की 3, 4,
6, 12, 13, 21, 23 एवं 24 तिथियां आपकी भावनाओं के मुताबिक विपरीत परिणाम देंगी, यानी भावनाओं के अनुकूल प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। आमदनी के नए नए स्रोत बनने की नवंबर माह में आपके लिए संभावना बन रही है। तो दर्शकों, यह था नवंबर माह का मेष राशि के लिए मासिक राशिफल। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य ही बताएं कि आपको हमारी ये प्रस्तुति उत्तम लगी, खराब लगी, अच्छी लगी या किस प्रकार की लगी, कमेंट जरूर कीजिए। तो इसीलिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।